इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन। किसी भी प्रीपोजिशन का उपयोग करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वह प्रीपोजिशन कहाँ और कब लगाई जाती है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट के बारे में। इन, ऑन और एट इन प्रीपोजिशंस का प्रयोग समय के साथ भी किया जाता है और स्थान के साथ भी किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, उसके बाद हम ये जानेंगे कि कब इन, ऑन और एट का प्रयोग समय के साथ और स्थान के साथ किया जाए। देखिए, हम जब भी स्कूल में अंदर आने का पूछते हैं सर या मैडम से, तो हम कहते हैं मे आई कम इन मैम या मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इन, ही इज सिटिंग इन द रूम, वह कमरे में बैठा हुआ है। ऑन का एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक पुस्तक है। आई विल कम टू मीट यू ऑन संडे, मैं आपसे मिलने के लिए रविवार को आऊँगा। एट का उदाहरण देखिए, हु इज एट द डोर, दरवाजे पे जब नॉक होता है कि दरवाजे पर कौन है। ठीक है। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। आई डोंट वॉन्ट टू मीट एनीबडी एट दिस टाइम, मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। तो इन, ऑन और एट का प्रयोग समय के साथ भी और स्थान के साथ भी किया जाता है। तो आइए समझ लेते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम सॉल्व करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से भी और स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से भी प्रीपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है। इन, ऑन और एट का प्रयोग कब किया जाए और कैसे किया जाए, इसको हम देखते हैं। वीडियो के अंत में हमने आपके लिए एक क्विज भी रखा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्विज को सॉल्व कीजिए। उन सेंटेंसेस को अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो हमने जो वीडियो में समझा है वो हमें अच्छे से आ गया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। चलिए, अब कब इन का प्रयोग किया जाता है, कब एट का और कब ऑन का, चलिए देखते हैं। इन, ऑन और एट, इसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं और बहुत अच्छे से फिर आप इनको सॉल्व भी कर सकते हैं और इन, ऑन, एट का सही जगह पर आप प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, इन का अर्थ होता है में। क्या होता है? में। घर में, स्कूल में, होटल में, दिल में, कमरे में। तो में के अर्थ में उपयोग करते हैं काय का? इन का। देखिए, इन द क्लास, कक्षा में। इन द क्लास, कक्षा में। इन द रूम, कमरे में। माई फ्रेंड इज इन द रूम, मेरा मित्र, मेरा दोस्त रूम में है। वेयर इज मोहन, मोहन कहाँ है? मोहन इज इन द क्लास, मोहन इज इन द क्लास, मोहन कक्षा में है। मोहन इज नॉट इन द क्लास, मोहन कक्षा में नहीं है। नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर मतलब कि के अंदर, कमरे के अंदर, कमरे में। रूम के अंदर, रूम में। नदी के अंदर, नदी में। इन द रिवर, नदी में। देयर इज वाटर इन द रिवर, नदी में पानी है। देयर इज नो वाटर इन द रिवर, नदी में पानी नहीं है। इन इंदौर, बुरहानपुर, इन इंदौर, इंदौर में। इन बुरहानपुर, बुरहानपुर में। ठीक है। इन द कंट्री, देश में। इन माई माइंड, मेरे मन में, मेरे मन में। देयर इज अ डाउट इन माई माइंड, मेरे मन में एक डाउट है, एक शंका है। ठीक है। तो इन का अर्थ हुआ में। इन द पॉकेट, पॉकेट में। इन द बॉक्स, बॉक्स में। इन द मॉर्निंग,
एक जो लंबा समय होता है उसके लिए भी इन का प्रयोग करते हैं, लंबे समय के लिए भी इन का प्रयोग करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में। आई प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में सूर्य नमस्कार लगाता हूँ। दे वॉच टीवी इन द मॉर्निंग, वे सुबह टीवी देखते हैं। इन द इवनिंग यानी शाम में। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। अब इन द मॉर्निंग आप बोल सकते हैं सुबह में, इन द इवनिंग आप बोल सकते हैं शाम में, इन द आफ्टरनून आप बोल सकते हैं दोपहर में, लेकिन इन द नाइट नहीं, इन द नाइट नहीं। हम क्या बोल सकते हैं? इन द मॉर्निंग, राइट, इन द आफ्टरनून, ये भी राइट, इन द इवनिंग, ये भी राइट, लेकिन इन द नाइट ऐसा नहीं। एट नाइट, ऐसा क्यों? क्योंकि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एक लंबा समय है, नाइट जो है इसके प्रहर होते हैं, है ना, इसलिए एट नाइट क्या कहते हैं? एट नाइट, लेट एट नाइट, ठीक है, ये बात ध्यान रखने की, इन द नाइट नहीं, एट नाइट। अभी इन का हमने अर्थ में देखा और इन का अर्थ में होता है कब कब उपयोग करते हैं हम इनका? महीने और साल के पहले, महीने और साल के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। जब महीना दिया होगा या कोई साल वर्ष दिया होगा तो मंथ और ईयर्स के पहले हम काय का उपयोग करते हैं? हम उपयोग करते हैं इन का। मार्च में, इन मार्च, मार्च में, इन मार्च। आई विल गो टू इंदौर इन मार्च, मैं मार्च में इंदौर जाऊंगा। इन जुलाई, द स्कूल विल स्टार्ट, जुलाई में स्कूल शुरू होगी। इन 1947, अब ये महीना है तो ये मार्च है ना, इन आ गया। इन अप्रैल, अप्रैल में। इन जुलाई, जुलाई में। इन अगस्त, अगस्त में। इन दिसंबर, दिसंबर में। वर्ष, साल के पहले भी इन का प्रयोग करते हैं। इन 1947, इन 1947, 1947 में। वी गोट फ्रीडम इन 1947, हमें 1947 में आज़ादी मिली। इन 2010, 2010 में। मोदी गवर्नमेंट कैम इन पावर इन 2014, 2014 में मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, सत्ता में आई। इन 2020, 2020 में। इन दिसंबर, दिसंबर में। तो साल और महीने, महीने और साल के पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। याद रखना, 8 नहीं लगाना। 8 मार्च गलत, 8 1947 गलत, ठीक है। ऑन मार्च ये भी गलत, ऑन है ना, ऑन 1947 ये भी गलत। महीने और साल के पहले इनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब ऑन, ऑन का अर्थ होता है पर, लेकिन कहाँ पर? अब इंग्लिश में क्या होता है? ऑन यानी पर, एट यानी पर, अपॉन यानी पर, ओवर यानी पर, अबो यानी पर। अब कौन सा पर कहाँ पर आएगा ये हम बताएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक एक प्रीपोजिशन को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ बने रहते हैं। जहाँ संपर्क हो, सतह पर, अगर सतह पर कोई चीज़ है तो हम वहाँ पर उपयोग करते हैं ऑन का। अब उपयोग करते हैं ऑन का, जैसे टेबल पर, टेबल पर। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पर रखी हुई है ना। अभी टेबल कोई चीज़ रखी हुई है, अब ये सतह पर है ना। ऑन माई पाम, मेरी हथेली पर। पाम यानी होता है हथेली, ये संपर्क दिख रहा है आपको, संपर्क है। द बोर्ड, ये जो बोर्ड है, द बोर्ड इज ऑन द वॉल, दीवार पर इसका संपर्क है, ठीक है दोस्तों। द बोर्ड इज ऑन द वॉल। द फैन इज ऑन द सीलिंग, पंखा जो है वो छत पर है, संपर्क ना उसका, जो लगा हुआ है उसका संपर्क है। ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर। ऑन द टेबल, टेबल पर। ऑन द बेंच, बेंच पर, जहाँ पर संपर्क हो, जहाँ पर संपर्क हो।
ऑन द टेबल, टेबल पर। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक बुक है। ऑन द वॉल, दीवार पर। द बोर्ड इज ऑन द वॉल, बोर्ड दीवार पर है। ऑन द बेंच, मोहन इज सिटिंग ऑन द बेंच, मोहन बेंच पर बैठा हुआ है। ऑन का अर्थ पर देखा। अब जिस प्रकार इन का उपयोग महीने और साल के पहले किया जाता है, वैसे ही ऑन का अर्थ पर और को के अर्थ में दिन, दिनांक और तिथि के पहले किया जाता है। किसके पहले? दिन, फिर दिनांक या तिथि, कोई दिन हो, डे हो, दिनांक डेट हो, या कोई तिथि, कोई त्योहार हो। तो दिन, दिनांक, तिथि जब हो तब हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। महीने और साल होगा तो इन का प्रयोग करेंगे, दिन, दिनांक, तिथि रहेगा तो ऑन का प्रयोग करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत काम की बात है और स्पोकन इंग्लिश की दृष्टि से भी बहुत काम की बात है। ऑन, पर या को भी बोलते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं ना सोमवार को, मैं सोमवार को आऊँगा, आई विल कम ऑन मंडे। मैं रविवार को जाऊँगा, आई विल गो ऑन संडे। माई फादर विल अटेंड द मीटिंग ऑन वेंसडे। मेरे पिताजी बुधवार के दिन मीटिंग अटेंड करेंगे। तो को के अर्थ में उपयोग करते हैं दिन के पहले, जैसे ऑन संडे, सोमवार को। ऑन मंडे, ऑन संडे, रविवार को। ऑन मंडे, सोमवार को। ऑन सैटरडे, शनिवार को। तो दिन के पहले हम किसका उपयोग करते हैं? डे के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए, ऑन मंडे इवनिंग, सोमवार शाम को। ऑन सैटरडे इवनिंग, शनिवार शाम को। हमारे बुरहानपुर में कू बोलते, क्या बोलते हैं? कू। रविवार को कहा गया था, रविवार को। मतलब ये कू क्या होता है ना, कि कू यानी ऑन है यानी, ठीक है, ऐसा। सोमवार को, सोमवार को मिलना मेरे को, मैंने कू। अब ये कू है ने को, इसका उपयोग करेंगे ऑन। क्या आएगा? ऑन आएगा, ठीक है। ऑन मंडे इवनिंग। अभी दिनांक हमने देखा कि दिनांक के पहले, डेट के पहले भी हम उपयोग करते हैं ऑन का उपयोग करते हैं, ऑन का उपयोग करते हैं। ऑन 2 अक्टूबर, कोई डेट दी है, कोई तारीख दी हुई है ना। फनी दबल कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इतनी तारीख मिलती है कि आदमी एक दिन खुद बन जाता है तारीख, है ना। तो तारीख के पहले भी क्या आएगा? ऑन आता है। ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। अब दिन, दिनांक, तिथि कोई है, त्योहार कोई है, तब भी हम वहाँ उपयोग करते हैं ऑन का। ऑन दिवाली, ऑन दिवाली, दिवाली पर। ऑन होली, होली पर। वी एक्सप्लोड क्रैकर्स ऑन दिवाली, हम दिवाली पर पटाखे उड़ते हैं। वी लाइट द अर्दन लैम्प्स ऑन दिवाली, हम दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाते हैं। अब देखिए, ऑन होली, तो होली पर। ऑन दशहरा, दशहरे पर, ठीक है, ऐसा। ऑन, अब एक बात हमने देखी कि ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर का, कि दिनांक के पहले ऑन आता है, दिन के पहले ऑन आता है। अभी लिखा है ऑन जनवरी 26। सर अभी तो आपने बोला कि महीने और साल के पहले इन आता है, इन मार्च, इन अप्रैल, इन जून, इन जुलाई। अभी यहाँ जनवरी लिखा हुआ है और आपने ऑन लगा दिया। नहीं, हम ध्यान से देखेंगे तो डेट साथ में दी है। अगर डेट है साथ में, अगर साथ में डेट दी हुई है, तारीख दी हुई है, तो अगर महीना आगे लिखा रहे या महीना पीछे लिखा रहे, आएगा ऑन, ठीक है। अगर तारीख साथ में दी है महीने के, तो तारीख को देखना है। अब ये ऑन 26 जनवरी या ऑन जनवरी 26, है ना, एक ही बात है। तारीख अगर साथ में है और महीना भी दिया है तो भी हम ऑन लगाएंगे। हमको देखना किसको है?
तारीख को देखना है, डेट को देखना है। एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न आते हैं और हम ये देख लेते हैं कि महीने के पहले इन लगाते हैं और हम जाकर वहाँ लगा देते हैं कि इन जनवरी 26, तो गलत हो गया। अगर रहता जनवरी तो इन आता, लेकिन साथ में तारीख दी है तो क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑन मे द 1st, पहली मई है ना, मई की जो तारीख है पहली। ऑन मे द 1st या फिर ऑन द 1st में, एक ही बात है, ऑन मे द 1st या ऑन द 1st में। तारीख अगर साथ में है तो महीना भी अगर आगे भी दिया रहेगा तो भी क्या आएगा, वहाँ पर ऑन आएगा। तो इनका अर्थ में होता है इन द मॉर्निंग, इन द क्लास, इन द रूम, इन द रिवर, इन इंदौर, इन माई माइंड, मेरे मन में। इनका अर्थ में महीने और साल के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। इन मार्च, इन 1947, इन 2020, इन 2010, 2010 में, इन दिसंबर है ना, दिसंबर में, इन जुलाई, जुलाई में। ऑन का अर्थ पर होता है, जहाँ संपर्क हो सतह पर, वहाँ पर क्या आता है, ऑन आता है। ऑन द टेबल, टेबल पर। ऑन द वॉल, दीवार पर। ऑन द बेंच, बेंच पर। ऑन का अर्थ पर या को के अर्थ में दिन, दिनांक और तिथि। डे रहेगा, कोई डेट रहेगी, कोई त्यौहार रहेगा, उसके पहले हम ऑन का उपयोग करते हैं। ऑन संडे, सोमवार को। ऑन मंडे, ऑन संडे, रविवार को। एक्चुअली क्या आज मंडे है ना, तो बार बार मंडे मंडे आ रहा है। ऑन मंडे इवनिंग, सोमवार शाम को। Where were you, राज? ऑन मंडे इवनिंग, सोमवार के शाम तुम कहाँ थे? I was in the party, मैं पार्टी में था, ठीक है, इन द पार्टी, पार्टी में। ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को त्यौहार तिथि आ गया। ऑन दिवाली, दिवाली पर। ऑन जनवरी 26, ये बात बोली कि साथ में दिनांक है तो महीना भी अगर हो तो भी हम ऑन लगाएंगे, हमको तारीख को देखना है। ऑन मे द 1st, पहली मई, या ऑन द 1st मई। अब 8 को देख लीजिए। 8 का अर्थ होता है पर। हमने ऑन का भी अर्थ देखा, जैसे सरफेस पर हो, सतह पर होता है। अब देखिए 8 यानी पर। एट द डोर, दरवाजे पर। एट द डोर, दरवाजे पर। अभी ऑन द डोर ना बोल के एट द डोर क्यों बोला सर, हम कैसे समझेंगे? तो देखिए ऑन कहाँ आता है, किसी सतह पर आता है, ठीक है। अभी ऑन द डोर यानी बेल बजी तो हम बोलते हैं हम हिंदी में तो हमारे लिए सभी पर ही है, तो दरवाजे पर कौन है ना, दरवाजे पर। तो हम क्या दरवाजे के ऊपर खड़े होकर देखते क्या ऐसा कौन आया, हाँ ठीक है, मतलब दरवाजे पर कौन है, तो ऐसे ऊपर है क्या दरवाजे पर, दरवाजे के ऊपर थोड़ी है। एट द डोर, एट द डोर एंड दरवाजे पर, दरवाजा है हमारा तो थ्रेशोल्ड होती है, वहाँ व्यक्ति होता ना व्यक्ति। नॉक एट द डोर, दरवाजे पर नॉक यानी ठक ठक की आवाज़ है। हु इज़ एट द डोर, तो राजेश इज़ एट द डोर, दरवाजे पर राजेश है। हु इज़ एट द डोर, आई एम, मैं हूँ, आई एम कमलेश एट द डोर, मैं दरवाजे पर हूँ। तो एट द डोर, ऑन द डोर एंड सरफेस पर, ऊपर थोड़ी कोई व्यक्ति खड़ा है ना, तो ऐसा ऊपर खड़ा है व्यक्ति, दरवाजा खोलो भाई, एट द डोर, हु इज़ एट द डोर है ना, ही इज़ एट द डोर, वो दरवाजे पर है। नॉक एट द डोर, दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़, एट द, इसीलिए यहाँ पर एट द डोर का प्रयोग करेंगे। ऐसे एट द टॉप, टॉप पर, स्पेसिफिक जो जगह होती है उसके लिए भी हम एट का उपयोग करते हैं। एट द सेंटर, सेंटर में, और यहाँ पर मे के अर्थ में भी एट आया हुआ है, ठीक है। एट होम, घर पर। माई फादर इज नॉट एट होम, कोई घर पर आते हैं ना और कहते हैं कि पिताजी है क्या आपके, इज़ योर फादर एट होम, क्या आपके पिताजी घर पर है? नो सॉरी, ही इज़ नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। हेलो राधा, वेयर आर यू? आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आर यू एट होम, क्या आप घर पर हैं? यस आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आप घर पर हूँ मतलब कहा, ऊपर छत पे घूम रहे क्या घर के ऊपर? मतलब कि घर में कहीं भी, ठीक है ना, ध्यान में एक बात आपके। लेकिन मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन,
कहाँ हो यार तुम, कहाँ हो? इन द किचन, आई एम इन द किचन। कहाँ हो, दिख नहीं रहे हो? वेयर आर यू? आई एम हियर। अरे वेयर? आई एम इन द बाथरूम, मैं बाथरूम में हूँ। एट द बाथरूम, आई एम इन द बाथरूम। आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ। वेयर आर यू? आई एम इन द बेडरूम, मैं बेडरूम में हूँ। आई एम इन द वॉशरूम, मैं वॉशरूम में हूँ। बात ध्यान में आपको, ठीक है? ऐसा। आई एम इन द हॉल, मैं हॉल में हूँ, ठीक है? आई एम इन द गार्डन, मैं गार्डन में हूँ। लेकिन आई एम इन द बाथरूम, आई एम इन द किचन, आई एम इन द रूम, आई एम इन द बेडरूम, आई एम इन द हॉल। इन द रूम, इन द हॉल, इन द बाथरूम, बिल्कुल सही। लेकिन एट होम होगा, यानी घर पर, इसलिए घर पर। मतलब ऐसा नहीं कि आप किचन में तो आप कि मैं एट द किचन, हाँ, इन द किचन, ठीक है? और घर में आप कहीं भी हो सकते हैं। तो फ़ोन लगा, कहाँ पर? तो एट होम, आई एम एट होम, तो एट होम होता है, ठीक है साथियों? ऐसा किसी जगह के अंदर जब होते हैं तो वहाँ पर आता है इन द रूम, किताब में, इन द बुक, बॉक्स में, इन द बॉक्स, पॉकेट में, जेब में, इन द पॉकेट, कमरे में, इन द रूम, दिल में, इन माई हार्ट, मन में, इन माई माइंड, इन यहाँ एट होम, घर पर। एट द सेंटर, यानी सेंटर में। एट होम, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। आई वॉन्ट दिस एट एनी कॉस्ट, मुझे यह किसी भी कीमत पर चाहिए। एट एनी कॉस्ट। अभी एट का एक अर्थ होता है की ओर। क्या होता है? की ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। सिंग इज किंग, ठीक है? अभी की ओर, की तरफ। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट द वॉल, दीवार की तरफ देखो, ठीक है? लुक एट है ना, तो एट का अर्थ क्या है? की तरफ या की और। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो। जस्ट लुक एट योर फादर, जरा अपने पिताजी की तरफ देखो, ठीक है? ऐसा। और इन दिन, इन जो है साल और महीने के पहले, इन मार्च 1947। ऑन, दिन दिनांक तिथि के पहले, ऑन संडे, ऑन 2 अक्टूबर, ऑन दिवाली। एट, समय के पहले, बजे के अर्थ में। एट 7 o'clock, 7 बजे, 7 बजे। आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गो टू स्कूल एट 9, अब यहाँ पीछे ओ क्लॉक नहीं भी लगाया तो भी चल जाता है, बजे के अर्थ में 8 आ गया। एट 9, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। तो प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 10, यानी प्रोग्राम 10 बजे शुरू होगा। एट वॉट टाइम, किस समय। एट वॉट टाइम, यानी किस वक्त या किस समय। एट वॉट टाइम आर दे रिचिंग बुरहानपुर, वे किस समय बुरहानपुर पहुंच रहे हैं। दे आर रिचिंग बुरहानपुर एट 5, यानी वो 5 बजे बुरहानपुर पहुंच रहे हैं। एट दिस मोमेंट, इस क्षण। एट दिस टाइम, इस वक्त। एट प्रेजेंट, यानी हाल फिलहाल में, वर्तमान में, फिलहाल में, ठीक है ना? ऐसा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, बहुत प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स। और एक मेरी बात कही कि एग्जाम्पल के बाद में आपको एक क्विज भी मिलेगा, वो क्विज भी आपको सॉल्व करना है। चलिए साथियों, मार्च में, इन मार्च, अप्रैल में, इन अप्रैल 1947 में, इन 1947 वी गॉट फ्रीडम। इन 1947 हमें 1947 में आज़ादी मिली। मेरे मन में, इन माई हार्ट, मेरे दिल में, इन माई हार्ट। मेरे मन में, इन माई माइंड, इन माई माइंड। मेरे मन में एक सवाल है। देयर इज अ क्वेश्चन इन माई माइंड। मेरे दिल में तुम हो। देयर इज यू इन माई हार्ट। देयर इज यू इन माई हार्ट। सर्दियों के मौसम में, इन विंटर। गर्मी के मौसम में, इन समर।
बरसात के सीजन में, इन रेनी सीजन, ऐसे हम इन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ऑन द टेबल, टेबल पर, ऑन द वॉल, दीवार पर, देयर इज अ फैन ऑन द सीलिंग, छत पर पंखा है। अभी छत जो है ये दो प्रकार की होती है। जो अंदर की छत होती है जिस पर हम पंखा लगाते हैं वो होता है सीलिंग, और एक छत बाहर की होती है जिस पर हम घूमते हैं शाम में, सुबह, उसे कहते हैं रूफ। तो ये सीलिंग फैन होते हैं क्योंकि ये सीलिंग पर लगाए जाते हैं। रूफ फैन नहीं होते तो ऊपर लगाना पड़ेगा, हवा ऊपर देंगे। ऑन दिवाली पर, ऑन दिवाली। संडे को, अभी पर भी इसका अर्थ हुआ ऑन का और एक अर्थ इसका हुआ को। रविवार को ऑन संडे, सोमवार को ऑन मंडे, ऑन मंडे। टेबल पर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। कंधों पर, मेरे कंधों पर, ऑन माई शोल्डर्स, मेरे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। There is a big responsibility on my shoulders, on my shoulders. विवेकानंद जी भी कहते हैं टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स, सभी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। ठीक है, अब देखिए एट द डोर, दरवाजे पर, एट द डोर। एट द कॉर्नर, कोने में। अब यहाँ पर एट का अर्थ क्या हो गया, में हो गया। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हम हर वाक्य को नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट का भी है। किसी भी शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। एट द डोर, दरवाजे पर, यहाँ पर एट का अर्थ पर हुआ। एट द कॉर्नर, कॉर्नर में। एट द सेंटर, सेंटर में। एट द टॉप, टॉप पर। एट द बॉटम, बॉटम में। जब भी हम किसी स्पेसिफिक स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है एट। एट द कॉर्नर, एट द सेंटर, एट द टॉप, एट द बॉटम। ठीक है साथियों। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। अब ये लुक एट मी, यहाँ पर एट का अर्थ क्या हो गया, की ओर। बोर्ड की तरफ देखिए, लुक एट द बोर्ड। क्लास में टीचर, सर, मैडम, जब हम ध्यान नहीं देते तो क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। क्रांतिवीर फिल्म में राजकुमार कहते हैं नाना पाटेकर को, इस इंसान की ओर देखो वागले। लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस मैन। एट, एट का अर्थ की ओर भी हुआ, पर भी हुआ और में भी हुआ। ठीक है, ऑन का अर्थ पर भी और को भी। हम डायरेक्टली जो मैंने बात कही कि हिंदी से इंग्लिश नहीं कर सकते, वाक्य का भाव देखकर हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है। चलिए अब कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं और आप वो बना के दिखाइए। इंडिया गोट फ्रीडम डैश 1947। एट, ऑन या इन। बिल्कुल, हमने जो देखा कि दिन, महीने, साल के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन 1947, ये ईयर है। What are you doing? Dash my room. तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? इन, ऑन, एट क्या आएगा? जब किसी स्थान के अंदर की हम बात करते हैं तो क्या आता है, इन आता है, में के अर्थ में। तो डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा। What are you doing in my room? What are you doing in my room? देखिए, महात्मा गांधी was born dash 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 8
इन या ऑन। जब भी दिन और दिनांक की बात आती है तो वहाँ क्या आता है? ऑन आता है। बिल्कुल सही। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। अगर अक्टूबर 2 लिखा रहता तो भी ऑन आता, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर दिनांक की, तारीख की बात हो रही है। ऑन 2 अक्टूबर या ऑन अक्टूबर 2। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड डैश जनवरी 26। बताइए, ऑन, एट या इन। दिन दिनांक के लिए, तिथि के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं? ऑन का। ऑन जनवरी 26 या ऑन 26 जनवरी। अभी कहेंगे सर कि महीनों के साथ तो इन का प्रयोग किया जाता है, इन मार्च, इन जनवरी, इन अप्रैल। स्कूल विल स्टार्ट, क्लासेस विल स्टार्ट इन अप्रैल, इन जुलाई। फिर यहाँ पर ऑन क्यों आया? क्योंकि तारीख साथ में दी हुई है। ऑन जनवरी 26 या ऑन 26 जनवरी। ऑन 15 अगस्त या ऑन अगस्त 15। जब तारीख दी हो, अब महीने के पीछे तारीख दी हो या आगे तारीख दी हो, तारीख अगर है तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और सेंटेंस अगर ऐसा रहे कि रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड डैश जनवरी, तो क्या आएगा? इन जनवरी। बिल्कुल सही। तारीख साथ में रहेगी तो ऑन 26 जनवरी या ऑन जनवरी 26। त्यौहार जो तिथि होती है वहाँ भी हम ऑन का उपयोग करते हैं। ऑन दिवाली, दिवाली पर। ऑन दशहरा, दशहरे पर। माई फादर विल गिव मी अ गिफ्ट ऑन दिवाली। मेरे पिताजी मुझे दिवाली पर एक तोहफा उपहार देंगे। अब देखिए, वार हो तो ऑन का उपयोग करते हैं, दिन हो इसे हैं, तिथि हो तो हम ऑन का उपयोग करते हैं, और कोई त्यौहार हो तो भी हम ऑन का उपयोग करते हैं। ऑन क्रिसमस, ऑन क्रिसमस, क्रिसमस पर। ऑन होली, होली पर। समय के साथ भी हम एट का उपयोग करते हैं। इस वक्त, एट दिस टाइम। इस क्षण, एट दिस मोमेंट। मोमेंट यानी क्षण या पल होता है। आई कांट मीट एनीबडी एट दिस मोमेंट। मैं इस क्षण किसी से नहीं मिल सकता। हम हॉस्पिटल जाते हैं या हम किसी ऑफिस में जाते हैं और हम पूछते हैं कि साहब है क्या, या डॉक्टर साहब है, तो जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो काउंटर पे वहाँ बैठे रहते हैं बाहर हमें जानकारी देने के लिए, तो रिसेप्शन कहते हैं उसे, और जो हमें जानकारी देते हैं, जो चेयर पर बैठते हैं, उससे कहते हैं रिसेप्शनिस्ट। क्या कहते हैं? रिसेप्शनिस्ट। हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब है, तो वो कहते हैं द डॉक्टर इज बिजी एट दिस मोमेंट। डॉक्टर साहब इस क्षण, अभी क्या है? व्यस्त है। ठीक है। एट दैट टाइम, उस वक्त। टुडे यू आर टेलिंग मी, तुम मुझे आज बता रहे हो। एट दैट टाइम, वेयर वर यू, उस वक्त तुम कहाँ थे। एट दिस टाइम, इस वक्त। इस क्षण, एट दिस मोमेंट। ठीक है साथ। अभी प्रेजेंट, वर्तमान। पास्ट, भूतकाल, और फ्यूचर, भविष्य काल। अब एक तरफ पास्ट है, एक तरफ फ्यूचर, और है वर्तमान। ये पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल और भविष्यकाल, पास्ट और फ्यूचर, ये एक लंबा समय है, तो हम इनके साथ भी इन का ही प्रयोग करते हैं। इन पास्ट, भूतकाल में। इन फ्यूचर, भविष्य में। आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक इन फ्यूचर। मैं भविष्य में यह गलती नहीं दोहराऊंगा।
पास्ट। इन पास्ट, फॉरगेट व्हाट हैपेंड इन पास्ट, भूतकाल में जो हुआ उसे भूल जाओ। एट जो है एक क्षण है, अभी की बात है, ये लंबा समय नहीं है। प्रेजेंट जो है ये लंबा समय नहीं है, तो प्रेजेंट के साथ में हम इन का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट के साथ में हम एट का प्रयोग करते हैं। पास्ट और फ्यूचर ये लंबा समय है, इनके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेजेंट ये छोटा समय है जो अब थोड़ी देर बाद बदल जाएगा। इसीलिए तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा द डॉक्टर इज़ बिजी एट दिस मोमेंट, द डॉक्टर साहब जो है इस समय पर व्यस्त है, थोड़ी देर बाद फ्री भी हो सकते हैं। हम कई नौकरी के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं देयर इज़ नो वैकेंसी एट दिस टाइम, इस समय कोई नौकरी नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है। तो इन और इन जो है वो पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ हम प्रयोग करते हैं। लेकिन प्रेजेंट के साथ में हम एट का प्रयोग करते हैं। एट प्रेजेंट यानी फिलहाल में। वेयर आर यू एट प्रेजेंट, अभी फिलहाल आप कहाँ पर हैं, तुम कहाँ पर हो, फोन लगाते हैं वेयर आर यू एट प्रेजेंट, आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ। एट प्रेजेंट फिलहाल में, ठीक है। एट दिस मोमेंट इस क्षण, एट दैट टाइम उस क्षण, एट एनी टाइम किसी भी समय, यू कैन कम टू मीट मी एट एनी टाइम, आप किसी भी समय आकर मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर एट का प्रयोग प्रेजेंट के साथ करते हैं, लेकिन पास्ट और इन के साथ में, पास्ट और फ्यूचर के साथ में इन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ क्विज वाले सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए तो हमें ध्यान में आएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरे आंसर्स बताने से पहले ही सभी सेंटेंसेस के आंसर खुद दे दिए। ऑन, इन और एट का प्रयोग इतने अच्छे से आपने समझ के उसके उत्तर दिए, बहुत बढ़िया बात है। अगले वीडियो में हम इसे और क्लियर करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी और स्पोकन इंग्लिश के पर्पज़ से भी हम इसे अच्छे से सीखेंगे। अगला वीडियो ज़रूर देखिए साथियों, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इतना प्यार देते हैं और हमारे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इसलिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।